ओके स्टूडेंट, सो सेवेंथ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, किसका? एक्सरसाइज का सेवेंथ क्वेश्चन। कौन सा एक्सरसाइज का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन अपने सामने कहता है कि फाइंड dy by dx if y equals to cos inverse of 2x upon 1 plus x square। क्वेश्चन देख लिया, एक बार वापस देख लो। y equals to cos inverse of 2x upon 1 plus x square। अच्छा, साइड में पूरा टेबल लिखा हुआ है, ध्यान दो कहां पे मिल रहा है ये 2x upon 1 plus x square, तो मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उन्होंने बोला कि पुट करो x equals to tan theta। क्यों पुट करना है? बिकॉज़ एक फार्मूला है 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। अच्छा, ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है sin 2 theta का। बाहर है cos, अंदर मिल गया sin, आधा काम हो चुका है, थोड़ा सा काम बचता है। ठीक है, तो sin को कन्वर्ट कर देंगे cos में। कैसे? cos equals to sin 90 minus theta या sin equals to cos 90 minus theta, वैसे लिख के cos लेकर आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट दे दिया आपको, समझ में आ गया स्टार्ट में करना क्या है। ठीक है, तो वहां से शुरू करेंगे। लेटेस्ट से सॉल्यूशन सबसे पहले आएगा। सॉल्यूशन y equals to, सबसे पहले therefore क्वेश्चन है ना, y equals to cos इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus x square। क्या कहता है? y equals to cos inverse of 2x upon 1 plus x square। क्लियर है? अच्छा, कहता है कि पुट करो x equals to tan theta। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे है ना पुट कर देंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट x equals to tan theta, राइट? x equals to tan theta मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, y equals to cos inverse of x के जगह पे tan theta, राइट? तो x के जगह पे tan theta 2 tan theta अपॉन फिर से 1 प्लस x का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कुछ भी डाउट यहां तक नहीं? चलो बढ़ते आगे देखो। अच्छा, ये जो है 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला बन गया है किस चीज का? मेरे sin 2 थीटा का, राइट? सो यहां पे फॉर्मूला लिखते हुए देखो, sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ये आपको भी लिखना पड़ेगा एक एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला है करके अपन ये ऐसा sin 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़े आगे देखो, फॉर्मूला मैच कर रहा है बराबर, तो क्या लिख दूंगा मैं इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे मैं लिख दूंगा sin 2 थीटा। क्लियर है? बढ़ते आगे। therefore y equals to cos inverse of, क्या लिखूंगा? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta के जगह पे sin 2 थीटा। ठीक है? अच्छा, sin 2 थीटा तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बराबर cos में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगेन वो वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला जहां पे हम लोग एंगल लेते हैं, राइट? तो sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ब्रैकेट है ना, समझ में आ गया फॉर्मूला, राइट? ये तो हर बार यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक सम में यूज किया हम लोग ने, तो अभी तक तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो therefore y equals to cos inverse of क्या आएगा यहाँ पे? cos of 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है? 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख दो। ठीक है, बराबर है? अच्छा, अब ध्यान दो, cos कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज़ एक cos इनवर्स है और एक अंदर cos है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे को क्या मिल गया? y equals to पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना? फिर भी ब्रैकेट में एक चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि cos इनवर्स ऑफ cos x will be equals to x, बिकॉज़ आपको बताना जरूरी है कि कौन सा आपने यहाँ पे रूल किया, यूज किया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा रूल आपने यूज किया है जिससे आपको ये आंसर मिल रहा है, राइट? है ना? क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते थे? डिफरेंशिएटिंग कर सकते थे अगर नॉर्मली होता क्वेश्चन तो, लेकिन यहाँ पे थीटा है, क्यों? बिकॉज़ हम लोग ने थीटा लाया है कहीं से, तो है ना, थीटा लाया है तो अपनी जिम्मेदारी बनती है वापस थीटा को घर पे छोड़ के आए। तो अब इस थीटा को घर पे छोड़ते कैसे छोड़ेंगे? देखो, रीसब्स्टिट्यूटिंग, राइट? रीसब्स्टिट्यूटिंग, राइट? तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, है ना, क्या आएगा? थीटा इक्वल्स टू tan, क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। क्या ये चीज सबको क्लियर है? x इक्वल टू tan थीटा लिया था मैंने, लेकिन अब मैं क्या ले रहा हूं? tan जो है ये इस तरफ आ गया ना, हर बार की तरह इस तरफ आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ x हो गया।
मैं सीधे सीधे क्या पुट करूंगा, इस थीटा के जगह पे tan इनवर्स ऑफ x पुट करूंगा, राइट। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 इनटू थीटा के जगह पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है, समझ में आ गया? कुछ डाउट यहां तक? नहीं, बढ़ते आगे, देखो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लगता है क्या रहेगा? जो सोच पा रहे हो उनके लिए अच्छी बात है ना, राइट। डिफरेंशिएटिंग करेंगे, है ना। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। अगर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर dy by dx equals to d by dx of pi by 2 minus d by dx of 2 into tan inverse of x। क्लियर? अच्छा, अब इसमें से अगर देखा जाएगा तो pi by 2 जो है, pi by 2 90 है, 90 का डेरिवेटिव जो है 0 आएगा, तो इट विल बी 0, राइट। माइनस जो 2 है, इट इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, राइट। सो 2 into tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नाउ सीधे सीधे मैं आंसर लिखने जा रहा हूं लास्ट का, dy by dx इक्वल्स टू 0 को हटा दो, -2 लिख दो यहां पे, -2 इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से एक बार tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो वो जो 1 है वो अपने 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जो 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो 2 1 इज नथिंग बट 2 ओनली, तो उस 2 को उस 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिख के आंसर खत्म करो, है ना। तो यहां पे ये अपना फाइनल आंसर है dy by dx का, -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? सारे स्टेप्स डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना था, x इक्वल टू tan थीटा, और जैसे tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, मेरे को sin 2 थीटा मिला, जिसको कन्वर्ट किया cos में, और उसके बाद रीसब्स्टिट्यूशन के बाद मैंने सिर्फ tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहां पे पुट किया और मेरे को आंसर मिल गया dy by dx का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? बढ़ते अपन आगे, 7th हो गया, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड dy by dx if y equals to sin inverse of 6x upon 1 plus 9x square। फिर से एक बार क्वेश्चन, sin inverse of 6x upon 1 plus 9x square, ये आपका क्वेश्चन है बोर्ड पे, राइट। अच्छा, समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन करना कौन सा है, ठीक है। अब जहां तक देखने में आ रहा है, बाहर है sin इनवर्स, अंदर भी मेरे को चाहिए sin, ठीक है। अब sin 3 थीटा तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, एनी हाउ अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, रिलेटेबल है ही नहीं, कुछ दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, रिलेटेबल लग रहा है तो वो एक ही चीज लग रही है, वो है ये 2x upon 1 plus x square, यही एक चीज है जो अपने को रिलेटेबल लग रही है इन दोनों चीजों में। खाली फर्क ये, इधर 6x है तो इधर 2x है, इधर 3x है, सॉरी इधर 9x स्क्वायर है तो इधर x स्क्वायर है, खाली इतने का फर्क अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सम अगर आप देखोगे तो क्या करेगा ऐसा, ठीक है। अब बट ऑफ वैसे यही करना पड़ेगा, यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट करें कि अपने को sin 2 थीटा मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसमें ऐसा अपन कौन सा एडजस्टमेंट करें ताकि अपने को ये मिले, अगर ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा, राइट। ये पुट करके ये मिल जाएगा, समझ में आ गया। इसमें एडजस्टमेंट करना है ताकि ये मिले, इसमें ये पुट करना है tan थीटा ताकि ये मिल जाए। क्लियर है, 3 स्टेप है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान देना सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे कि y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट की बारी आ गई, है ना। एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, सोचो जरा, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को लिख रहा हूं 1 प्लस, ठीक है। अभी जो 9 है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है 9, ठीक है। या 9 का रूट क्या है, तो 9 का रूट है 3, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अगर नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते, मैं तो बोल रहा हूं लिख सकते। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, बराबर। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यही 3x ऊपर लाना चाहूं, ऊपर यानी कि इस न्यूमरेटर पार्ट में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x into 2, बराबर है। क्लियर है, कैसे लिख सकता हूं मैं 3x into 2, या फिर
3 इंटू 2x, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2x। क्लियर है? समझ में आ गया क्या बोला मैंने, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ओके, सो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, देखो मैं इस 6 को स्प्लिट अप करके लिख दिया 3 इंटू 2, ठीक है ना? लेकिन अभी देखो कैसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन अभी मेन फोकस क्या है, जो मेरा 3x है, ठीक है? यहाँ पे कहते हैं कि x के जगह पे tan थीटा डालो, तो मैं यहाँ पे जो 3x के जगह पे tan थीटा पुट करूंगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने कहा कि 3x के जगह पे tan थीटा पुट करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर, ये ऐसा लिखने के बजाय मैं इसको ना वापस से वैसे ही लिखता हूं जैसे मैंने स्टार्ट में लिखा था, वो है 2 इंटू 3x। क्यों लिखा था बताता हूं। 3x इस दोनों 3x के जगह पे अपन पुट कर देंगे tan थीटा। मैं बताता हूं कैसे, देखो नेक्स्ट स्टेप खाली ध्यान दे लो बस, बाकी समझ में आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है? कैसे आया? 6 के जगह पे 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने, 6 के जगह पे मैंने 2 3 जा 6 लिख दिया, और 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज। अब ध्यान दो बोर्ड पे बस, सब्स्टिट्यूटिंग 3x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है? tan थीटा, राइट? 3x के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, tan थीटा, है ना? जरूरत के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसी जरूरत वैसा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? मेरे को आंसर आने से मतलब है इन शॉर्ट, ठीक है? अब देखो क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैंने 3x के जगह पे tan थीटा पुट किया तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2 इंटू क्या आएगा, 3x के जगह पे मैंने क्या पुट किया, tan थीटा, तो 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर, यानी कि 3x के जगह पे मैंने क्या पुट किया, tan थीटा पुट किया, बराबर है? 3x के जगह पे मैंने क्या पुट किया है, tan थीटा पुट किया, तो उस 3x के जगह पे मैं tan थीटा ही लिखूंगा, बराबर है? यहाँ पे देखो tan, यहाँ पे tan थीटा और उसका स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया? 3x के जगह पे tan थीटा, 3x का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? बढ़ते आगे, देखो आराम से, अभी सिंपल हो गया अपना सम, sin इनवर्स ऑफ, ठीक है? ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, ये फॉर्मूला है किसका, sin 2 थीटा का, ठीक है? फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। कहता है कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, सिंस sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला है इसलिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो अपन ने लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरे जगह पे आ जाएगा अपन sin 2 थीटा, राइट? ये पूरे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज़ फॉर्मूला है, राइट? अच्छा, sin और sin गया, ठीक है? बिकॉज़ अगेन फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला तो याद ही होगा अभी तक तो, है ना? sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्मूला है इसीलिए ये अगला वाला स्टेप अपने को मिलने वाला है, ठीक है? तो क्या मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? यस, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 थीटा, राइट? बिकॉज़ sin इनवर्स और sin कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 थीटा बच गया। क्लियर है? अच्छा, 2 थीटा बच गया, क्या इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन लूंगा? नहीं, अभी एक छोटा सा स्टेप बाकी है, वापस थीटा की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? थीटा की जगह पे फिर से रीसब्स्टिट्यूशन करना बाकी है अभी तक, तो आओ पहले रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग थीटा इज इक्वल्स टू, अब थीटा यहां का यही है, ठीक है? सिर्फ ये tan जो ये इस तरफ आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3x, ध्यान देना इस बार, थीटा यहां का यही है, सिर्फ tan इस तरफ आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x। इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोग को, है ना? बढ़ते हैं, देखो आगे कहता है कि इफ y इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा के जगह क्या पुट कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ 3x, राइट? थीटा के जगह पे क्या पुट किया, tan इनवर्स ऑफ 3x। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फाइनल स्टेप होगा अपना, है ना? क्या करने वाले हैं अभी, डिफरेंशिएशन करने वाले, राइट? तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही बाकी है, बस वो कर लेंगे तो खत्म सब, ठीक है? नाउ देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है? क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से कैसे करता हूं। सो देयरफॉर d by dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x। क्लियर है? 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x। अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहां पे आता है? हमेशा डेरिवेटिव के आगे आ जाता है, राइट? ओके, सो 2 आगे लिखते हुए मैं लिखता हूं फिर से d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x, राइट? tan इनवर्स ऑफ 3x। क्लियर है? अच्छा, फॉर्मूला कहता है फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला कहता है कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ x है क्या? नहीं, यहाँ पे तो 3x है, तो अपन उस 3x को भी लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऐड अप हो गई, क्योंकि 3x एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा, यानी कि फिर से d बाई डी एक्स ऑफ 3x हो जाएगा। क्लियर है? क्यों आया समझ में आया? क्योंकि 3x एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, राइट? है ना? इसलिए 3x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट? तो 3x का डेरिवेटिव क्या आता है ना? जिसको पता है बता सकता है। 3x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 3, है ना? बट ऑब्वियस है 3x का डेरिवेटिव क्या आता है? 3 आता है, राइट? तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सो d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होता है? 3 तो जो है आगे आ जाएगा डेरिवेटिव के, और हम लोग लेंगे डेरिवेटिव सिर्फ x का डेरिवेटिव आता है 1, दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव आता है 3। सो 3 यहां पे, तो 2 3 का क्या होता है? 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy बाई dx। क्या आया? 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट यहाँ पे किसी भी स्टेप में? देखो, स्टेप यहाँ पे सिर्फ यही है कि स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट किस हिसाब से करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना क्या है। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा हटके, यहाँ नॉर्मली हम लोग x इक्वल टू लेते थे, यहाँ पे 3x इक्वल टू tan थीटा लिया था अपन ने स्टार्ट में, अगर याद होगा तो। ठीक है, 3x इक्वल टू tan थीटा लिया था। सो दैट्स व्हाई अपना फॉर्मूला बैठ गया। सॉल्व तो नॉर्मली कर लिया, खाली रीसब्स्टिट्यूशन किया, फिर tan इनवर्स ऑफ 3x आ गया, उसको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया। 3x का भी डेरिवेटिव लिया क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो आंसर आया 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बड़े नेक्स्ट सम की तरफ। डाउट है तो प्लीज मेरे को बताना, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। चलो।